बताओ, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सबका अपना अपना एक डेफिनेशन। समझ में आ रहा है ना सवाल क्या है? ऐसा क्या अचीव करोगे ताकि आप बोल सके कि मैं सक्सेसफुल हूँ? सोचो। यस देयर, वेरी गुड। जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास। बच्चे के लिए ताली बजाएंगे सब लोग। जो भी आंसर देगा ना उसके लिए ताली बजनी चाहिए। जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास रहे। क्या चाहते हो आप? हैप्पीनेस चाहता हूँ। और क्या चाहते हो? पीसफुल लाइफ चाहिए। तो अगर मैं पीसफुल लाइफ अचीव कर लूँगा तो मैं कह सकता हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, सबका अपना अपना डेफिनेशन है। बताओ अभी बाकी लोग, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आपके और कोई भी गलत आंसर नहीं रहेगा, ये आप ही का आंसर है। इसको हम लोग मराठी में स्वमत बोलते हैं। स्वमत मतलब खुद का ओपिनियन, और ओपिनियन कभी गलत नहीं होता ना। तो आपका डेफिनेशन है तो आप बता रहे हो। चलो बताओ, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? इतना सोचना पड़ रहा है। अरे भाई बताओ। चल एक दूसरे का सवाल पूछूं मैं। हम टीवी क्यों देखते हैं? देखो कितना क्लियर है। क्या आंसर आता है? खट करके 1 सेकंड में आंसर आता है। और मैं पूछता हूँ तुम्हारा डेफिनेशन क्या है कामयाबी का? बहुत सोचना पड़ रहा है। चलो, 2 चीज़ होता है, या फिर हमारे पास कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सिर्फ बोल ही रहे कामयाब होना है लेकिन दिशा नहीं है, या फिर बोलेगा कौन। और कामयाब होने का सबसे पहला स्टेप है बोलना सीखो। कई बार क्लासरूम्स में टीचर्स लोग सवाल पूछते, हमको आंसर आता है, हम आंसर देते नहीं है। कोई तो आंसर दे देता है, हाँ मेरे को भी आता था, क्या फ़ायदा? बोलना सीखो। ये ना बोलना कमज़ोरों की निशानी है। और मैं कौन सी सवाल पूछ रहा हूँ? कोई राइट या रॉन्ग आंसर है क्या? नहीं, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि तुझे तेरा कामयाबी का डेफिनेशन, वो भी अगर हम लोग नहीं बोल पाएंगे तो फ्यूचर में इंटरव्यूज़ में बोलेंगे क्या? नहीं सर तभी बोल दूंगा। जो आज नहीं बोला कल क्या बोलेगा? और कामयाब होना चाहते हैं, इतना तक फेफड़े में हम कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, वो चीज़ बताने के लिए सर मेरा सपना है, जैसे किसने बताया कि मुझे मेरी खुशी मिल गई तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। डेयरिंग चाहिए यार, बोल दिया। बताओ अभी, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? बिंदास बोलो। और हर आंसर पे ताली बजेगी और हर आंसर राइट रहेगा। हर आंसर राइट रहेगा। एक बच्चे ने, अभी मैं मुलुंड में ये सेशन ले रहा था, एक बच्चे ने क्या बोला, सर जब मैं होटल जाऊंगा ना सर, तो वहाँ पे रेट कार्ड में राइट साइड देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। हमेशा हम लोग को 150, 200, 300 ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं। इतने पैसे रहने चाहिए ना मेरे पास कि मुझे वो राइट साइड का कार्ड देखने की ज़रूरत ना पड़े। गलत बताया क्या इसने? नहीं, सबका अपना अपना है डेफिनेशन। चलो अभी आप बताओ तुम्हारा डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? सोचो, कोशिश। बाप रे, एक जन नहीं बोला, इज्जत बचाओ। एक जन तो बोलो, एक जन तो बोलो, कोशिश तो करो। यही तो ज़िंदगी में हिम्मत करनी है, यही है, आज ही बोलना है। यस, when you will get good marks, where how much percentage do you want? Above 90। तो बजाओ ताली यार बच्ची के लिए, आंसर दिया। मैंने क्या बोला? आंसर इम्पोर्टेंट है, वो क्या था थोड़ी इम्पोर्टेंट है यार, उसका अपना डेफिनेशन है, उनका अपना। मुझे अच्छे मार्क्स आए, ये क्यों नहीं देते हाल में? अरे यार मैं जो बोलूँगी हंसेंगे तो नहीं लोग मेरे इस आंसर पे, क्या फालतू आंसर। अरे किसने बोला? मैंने, ये तो तुम्हारा डेफिनेशन है। कोई हंसा क्या? उसने बोला कि रेट कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो भी तो एक डेफिनेशन है। सबका अपना अपना डेफिनेशन है।
आपका क्या है? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? अपना सपना पूरा करना। इसको बोलने को 50 साल लगेंगे। कौन सी सपना है आपका? हाँ, क्या है? क्या अचीव करोगे? क्या अचीव करोगे ताकि आप बोल सके कि तुम सक्सेसफुल हो? एक बच्चे ने क्या कहा कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। गलत आंसर है? गलत है? नहीं, सबका अपना अपना डेफिनेशन है। ग्रेट। जब मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूँ, जब वो मेरे सक्सेस से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरी बच्ची कुछ अच्छा कर रही है। बड़े ज़बरदस्त। बस हो गया ना, बजाओ ताली यार बच्ची के। यही तो बोलना सीखना है, यही करना है लाइफ में। घबराने का नहीं रहता है। कमज़ोरों की निशानी है बैठे रहना। वो आम आदमी क्या करता है, वो सड़क में कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है ना तो ऐसा घेर के खड़े रहते हैं सब लोग, करते कुछ नहीं। हाँ, ये आम आदमी है। तो गाय के सक्सेसफुल होंगे हम लोग, ठीक है ना। सबका अपना अपना डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन अचीव इट। पहला सवाल पूछा मैंने कि कामयाब होना चाहते हो क्या? सब ने बोला ना, यस। फिर मैंने पूछा कि आपका डेफिनेशन बताओ, तो आपने बोला सर सपने पूरे हो जाए, मार्क्स अच्छे आ जाए, अपना चीज़ अचीव किए तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ। माध्यम क्या है? व्हाट इज़ द मीडियम? व्हाट इज़ द मीडियम? सक्सेसफुल होने के लिए मीडियम क्या है, मुझे बताइए। हाँ बोलो, अभी तो कुछ खतरनाक सवाल तो नहीं पूछा मैंने। सबको कामयाब होना है, सबने अपना अपना डेफिनेशन बनाया। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीडियम? माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? मैं कब्रिस्तान में आया हूँ। माध्यम क्या है? माध्यम समझते हो? बोलो बोलो। स्टडी करना है। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, किसी के पेट में छुरा घोंप कर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ज़मीन हड़प कर या कुछ ना कुछ गलत काम करके? नहीं ना, एक ही माध्यम है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। इसके लिए संस्कृत में कहते हैं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। नॉलेज जो होता है सभी धनों से प्रदान होता है। यानी कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ना, ये लॉकडाउन के दरमियान मेरे दोस्त के घर में एक चोर घुसा, 4.5 लाख रुपया कैश चुरा के गया। कितना? 4.5 लाख। 5 मोबाइल फ़ोन गायब। एक मोबाइल फ़ोन कम से कम 20-25 हज़ार का था। 5 मोबाइल फ़ोन मतलब 1-1.25 लाख का वो नुकसान, और 1.5 से 2 लाख का जेवर गया। तो कुल मिला के उस बंदे का 7-8 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं उसके घर पे गया उससे मिलने के लिए। अब सोचो ना, जिसके घर से 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, चला जाए, वो घर का माहौल कैसा रहेगा? एकदम टेंस्ड रहेंगे। सोचो ना, अपने घर से अगर कोई 7-8 लाख रुपया चुरा के लेके जाए, पहली बात तो 7-8 लाख रुपये अपने घर में रहना भी चाहिए, है ना। नहीं तो चोर आके देखे माँ कसम कुछ है ही नहीं इसके पास, तो बेचारा 5,000 रुपये छोड़ के जाएगा, है ना। इसके लिए ना बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट कहा है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर देन इट इज़ योर मिस्टेक। तुम गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती, लेकिन आप गरीब मरे तो आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास इतना ज़िंदगी था अपने लाइफ को संवार कर, कुछ कमा कर, कुछ बड़ा करने का, लेकिन तू किया नहीं। तो मैं उसके घर पे गया उससे मिलने के लिए। मैं सोचा कि बहुत ही टेंस्ड माहौल रहेगा, और वो हंस रहा था लिटरली। अरे प्रजय सर, वो चोर लोग आए, वो सब स्प्रे वे मारे, हम लोग 11 बजे तक बेहोश रहे, वो लोग सब चुरा के लेके गए। मैं बोला हंस रहा है ये आदमी, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा उसको कुछ भी। क्यों? अगले हफ्ते में फिर से उसने 15 लाख रुपये शेयर मार्केट से कमा लिए। तो उसके 8 लाख रुपए गए, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास शेयर मार्केट से कमाने का नॉलेज था।
वो ना सुबह को उठता है 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक दुनिया भर का न्यूज़पेपर स्टडी करता है, कौन सी कंपनी को कितना ऑर्डर मिला, कौन सी कंपनी कर्जे में है, कौन सी कंपनी डेट फ्री है, कौन सी कंपनी किधर क्या काम कर रही है, कितने साल का ऑर्डर उनके पास है। इतना स्टडी करता है हर कंपनी को कि उसको बराबर मालूम है कंपनी का 350 में शेयर खरीदेगा या 800-900 तक जाएगा। इतना स्टडी, इतना नॉलेज रखता है कि उसके पैसे गए उसको कुछ फर्क। तो क्या है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मनी इज इम्पॉर्टेंट? नो। टू अर्न मनी नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, इसके लिए जाना है। लेकिन मैं जब बच्चों को पूछता हूँ बेटा इंग्लिश हिंदी मराठी क्यों पढ़ रहे, सर एग्ज़ाम में ना। मैथ्स एंड साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, सर ये लोग एग्ज़ाम में बोलते हैं मैथ्स एंड साइंस आएगा तो लिखना पड़ता है ना। कोई भी बच्चा नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता, काहे के लिए पढ़ता है, एग्ज़ाम में है। अगर तेरे को ढंग से मैथ्स आएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी है, तो तुझे ना वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके नेक्स्ट स्टेप लिख कर फिर बाद में ग्राफ, इसमें ज्योमेट्री में सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, देयरफॉर द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है, 90 है, तो ये 30 डिग्री है। ये सीक्वेंशियल थिंकिंग तुझे अगर आएगा तो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, तेरा ये दिमाग उधर पे चलेगा। ये तेरे को सीक्वेंस आता है। तुझे अगर ढंग से साइंस आएगा तो शायद हो सकता है कि ISRO वाले तुमको बुलाएंगे। फिजिक्स अच्छा है ना, तो तेरे को रॉकेट लॉन्चिंग में आता है, तुमको बराबर कैसा करना है, क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी किस लेवल तक होनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी किस लेवल पे चला जाता है, ताकि सैटेलाइट बराबर से मैं लॉन्च कर सकूँ। तो इसके लिए तो साइंस पढ़ते हैं। इंग्लिश ढंग से आ गया तो वर्ल्ड में तुमको बुला लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में इंग्लिश इज़ अ एक्सेप्टेड लैंग्वेज। हिंदी आ गया तो मधुबनी, दरभंगा, बिहार कहीं पे भी भेज देगी कंपनी, क्योंकि तेरे को हिंदी आता है। और मराठी आया तो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में जाके फार्मर्स लोग से डील करना है, तो तेरे को मराठी में बोलने को आना चाहिए। इसके लिए सीखते हैं, लर्निंग इसके लिए लेते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे काय के लिए पढ़ते हैं, माँ कसम एग्ज़ाम में सर। तो एजुकेशन एक पोस्टमार्टम होके बैठा हुआ है। ये चैलेंज है। पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो नॉलेज हासिल करने के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, बाकी मैथ्स एंड साइंस उसका उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो लैंग्वेज भी इतना पावरफुल था कि इंग्लिश उसको बहुत अच्छा आता था। और वो स्कूल में ही लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, बिफ्टिंग उसका बहुत अच्छा था। तो 5 में से टीचर उसको 4 मार्क देती थी, और हमेशा क्लासरूम में उसी के लेटर को रीड करती थी और हम लोग को मिसालें देती थी। वो ऐसा ड्राफ्टिंग करते करते सिटी बैंक में काम करता था, तो उसको उधर पे ड्राफ्टिंग का काम मिला। तो पूरे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे बड़े बड़े NRIs को ड्राफ्ट करते 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 उसको सिटी बैंक ने सीधा अमेरिका बुलाया, भले काम कर तू उधर मत बैठ, इंडिया में इधर आ जा। इंडिया में 1.5 लाख पगार तो उधर 5 लाख पगार। क्या आता था उसको, इंग्लिश। कहाँ से सीखा, स्कूल में। और इधर बच्चे लोग 8-8, 10-10 साल इंग्लिश मीडियम पढ़ते, इंग्लिश बोलने आता है नहीं। वाई आर यू लेट, मैं होम कम स्कूल लेट। आप समझे ना। हाँ, एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ा के रखें। तो शिक्षा जो होता है ये सबसे पावरफुल चीज़ होती है। तो मैं एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों से। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली स्टडिंग? कितने सारे बच्चे दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं पढ़ाई में, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही। ये हालत है। कोचिंग क्लासेस क्यों डालते हम? स्कूल में समझता नहीं है, कुछ डाउट्स है, ठीक है ना। तो हम लोग स्कूल में जाते तो भी पढ़ते नहीं, फिर क्लासेस में आते तो भी पढ़ते नहीं, इसके बाद नीचे पाताल में जाएंगे। अब समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ? मतलब हम अच्छा बच्चों से पूछ रहा हूँ,
आज तक कभी पेरेंट्स को बोलना पड़ा बेटे कितने दिन हो गए टीवी नहीं देखा, कितने दिन हो गए मोबाइल फ़ोन नहीं उठाया, कभी बोलना पड़ा? पढ़ाई के लिए बोलना पड़ता है. किती वेळा सांगितलं तुला 10वीमध्ये अभ्यास कर, काय करतोस? तो पढ़ाई के लिए 50 बार बोलना पड़ेगा, लेकिन टीवी मोबाइल फ़ोन के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारा देश का दुर्भाग्य है. कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इधर नोटबुक रखना, इधर मोबाइल फ़ोन रखना, ये उठेगा, नोटबुक नहीं उठेगा. जबकि उठना क्या चाहिए? नोटबुक्स. ये हालत है. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि किसी ने भी ज़बरदस्ती हाथ ऊपर नहीं किया, किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास है. सर एहसास है सर. अब समझ में आया इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा था? इसी के लिए कि हम पढ़ते नहीं हैं. क्यों नहीं पढ़ते? उसके पीछे का रूट कॉज मैं आपको बता रहा हूँ. इंसान को कामयाब होने के लिए उसके ज़िंदगी में ना पेन नहीं तो प्लेजर का होना बहुत ज़रूरी है. किताब उठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए उसके लाइफ में पेन नहीं तो प्लेजर, ये दोनों में से एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब क्या? अभी 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स मेरे पास आए थे. उनको एक कहानी लिखनी थी, एक आर्टिकल कवर करना था स्लम के बच्चों के ऊपर, आदिवासी बच्चों के ऊपर. ये लोग पढ़ते हैं कि नहीं, इनकी ज़िंदगी क्या होती है. तो मैं उनको धारावी लेकर गया जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है. फिर मैं उनको पालघर लेके गया जहाँ पे बहुत आदिवासी रीजन है. तो हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते के किनारे एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का रहेगा, हाथ गाड़ी में भुट्टा बेच रहा था. मकई होती ना, गरम करके बेचते. तो हम लोग बोले यार ये भुट्टा बेच रहा है, इसका मतलब है स्कूल नहीं जाता रहेगा. तो मैं उसके पास गया, मैं बोला बेटा भुट्टे कितने के? बोले 20 रुपये के. एक काम कर 2 भुट्टे बना. वो भुट्टे बनाते बनाते मैंने उसको ऐसे ही कैजुअली एक सवाल पूछा, बेटा स्कूल जाते हो? ताकि मैं पता लगाऊं कि भाई इसकी ज़िंदगी क्या है. उसने मुझे बोला यस मैं जाता हूँ. मैं तो शौक हो गया. मतलब भुट्टा बेचता और स्कूल जाता है. मतलब कब जाता है बेटा? बोले 7 से 1. अच्छा. तो मैं बोला तू धंधा कब लगाता है? सर 4 बजे से कभी कभी 10 बजते, 12 भी बज जाते हैं. तू पढ़ता कब है? दोपहर को 2 से 4 और सुबह को 4 से 6. परसेंटेज 88. 10th में उसने 96 लाया. IAS ऑफिसर की तैयारी किया उसने और पिछले साल IAS क्रैक भी कर दिया. और इस 5 साल का पढ़ाई का स्पॉन्सरशिप भी उसको एक बहुत बड़े NGO ने पढ़ाई का पैसा भी उसको दे दिया. तो सोचो कुछ बच्चे भुट्टा बेचकर 96 लाते हैं और हमारे बच्चों का बुक्का पुट्टा खुलता नहीं. आगे सुनो, 50 रुपये दिए, 20-20 रुपये के 2 भुट्टे लिए, कितना बच गया? 10 रुपये. तो आपने देखा रहे कि पेरू वाले, चीकू वाले ना ये जेब में नहीं पैसा रखते, उसी हाथ गाड़ी में ना एक गोनी होती है, वो गोनी के नीचे चिल्लर वगैरह सब होता है, देखा रहेगा ना. तो उसने वो गोनी उठाया 10 रुपया देने के लिए. आई वॉज शॉक्ड टू सी ए साइंस नोटबुक देयर. उस गोनी के नीचे साइंस का नोटबुक था. तो मैं बोला साइंस का नोटबुक इधर क्यों रखा है? तो बोलते सर कभी कभी क्या होता है ना, 15-20 मिनट गिरायक नहीं आते तो मैं किताब निकाल कर पढ़ता हूँ. तो सोचो ये बच्चा तरस रहा है, इसको टाइम नहीं मिल रहा है, और हमारे बच्चों के पास इतना टाइम होता है लेकिन 50 बार बोलना बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर. इस भुट्टे वाले बच्चे के ज़िंदगी में पेन है, दुख है. बोलता अगर उसको रोज़ हाथ गाड़ी दिखता है ना, उसको हाथ गाड़ी में भुट्टे भी बेचने और पढ़ने भी है, तो उसको रोज़ हाथ गाड़ी दिखता है, किताब दिखता है. बोलता अगर मैंने किताब को नहीं उठाया तो ज़िंदगी भर मुझे अपने बाप के जैसे भुट्टे बेचने पड़ेंगे. तो हमारी किताबें क्यों नहीं उठती? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे ज़िंदगी से पेन को निकाल दिया. आप लोग ने निकाल दिया. तो बच्चे लोग, आपकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, उनकी भी गलती नहीं है. आपको क्या लगा मालूम है? सर मैंने बचपन में बहुत तकलीफ़ उठाया, मेरे बच्चे लोगों को मुझे तकलीफ़ नहीं देना है. तकलीफ़ नहीं देना बोल के जो मांगा देते 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 देखो फ़र्क नहीं पड़ता.
आपने क्या बोला, मेरे को तकलीफ हुआ सर बचपन में, हम लोग दोनों ने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जिए, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ऐसे ज़िंदगी जिए। क्या चाहिए बेटा बोल, क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए मोबाइल, और क्या चाहिए तेरे को बोल, खाना चाहिए, हर चीज़, बस तू बैठ के पढ़। नालायक, पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि तकलीफ दिया नहीं। तो मैं जो भी बच्चे इधर पे बैठे हैं, एक वार्निंग देना चाहता हूँ, वार्निंग। जब हम सब बैठ के स्कूल से रिटर्न आने के बाद और घर पे टाइम पास, मोबाइल फ़ोन इधर उधर टाइम पास करते रहेंगे, कोई ना कोई तो बुट्टे वाला बच्चा क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। कोई ना कोई तो पढ़ता रहेगा। और भारत की आबादी 160 करोड़ से, तो अकेला नहीं, ऐसे कई सारे बुट्टे वाले बच्चे जिनके लाइफ में बहुत तकलीफ़ है। वो लोग है ना, पालघर में जब मैं गया था आदिवासी रीजन में, उधर पे घर में लाइट्स नहीं है, तो हम लोग ने सोलार लैंप लगा के दिया। तो वो सोलार लैंप के नीचे शाम को 7 बजे से 12 बजे तक 5-5 घंटा सब बच्चे ऐसे घेर के ये पढ़ते रहते। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर, सब यही बनेंगे। और हम कसम से बता रहा हूं, सही है गलत, समझ जाओ। यू आर नॉट अलोन। देयर आर कलेक्शन। महाराष्ट्र में 18 लाख बच्चे 10वीं देते, इन्हें 18 लाख बच्चे 10वीं देते, तो अकेले नहीं। अभी भी सो रहा है, नींद आती है दोपहर को, 50 बार माँ बाप को याद दिलाना पड़ता, बेटा किताब उठा, किताब उठा, किताब उठा, आ रहा ना, पढ़ रहा हूँ ना, अभी तो आया ना ट्यूशन से, मेहरबानी। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका इंसल्ट करने नहीं आया, मैं एक चीज़ बताने आया। इंसान है ना, सच बोलूँ, 2 ही चीज़ से सीखता है, एक है ज्ञान से और दूसरा है विनाश से। 2 ही चीज़ से सीखता है, एक है ज्ञान से जो दे रहा हो, नहीं तो किससे सीखोगे, विनाश से। बेहतर किससे सीखना चाहिए, ज्ञान से, क्योंकि विनाश होने के बाद चांसेस नहीं। अभी इसके अंदर क्या है, मैं रिवर्स भी जा सकता है, देखो, है ना, लेकिन ज़िंदगी में रिवर्स बटन नहीं है, ठीक है। और मेरे को अक्ल आई, मैं वापस जाता हूँ 9th स्टैंडर्ड में, वापस पढ़ता हूँ। जिंदगी में सिर्फ फॉरवर्ड बटन नहीं है, बैकवर्ड बटन नहीं है, ये समझ जाओ। अक्ल आ गई, जब जागो तभी सवेरा। तो आज जग गए तो आज सवेरा, वरना फिर भुट्टे वाले बच्चे हम सबसे आगे निकल जाएंगे। अभी इधर देखो सब लोग ध्यान से। एवरी बॉर्न चाइल्ड इज़ ए न्यू थॉट ऑफ, हर बच्चा कर सकता है ऐसा। हम, मेरे को पेरेंट्स आके मिलते, सर मेरा बेटा कमज़ोर है, ये है वो है, ऐसा कुछ पढ़ता, कुछ नहीं, झूठ बोलता है वो। पिक्चर में गाने बराबर याद रहते, आते नहीं। फिर हिंदी के पोएम क्यों नहीं याद रहता, पिक्चर में गाने कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे तुम कौन हो, धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम मेरे दिन में, तुम सुबह में, तुम शाम में। माँ कसम, है ना, डायलॉग वीलॉग। वो कोई मूवी लगा देना, पठान झूमे जो पठान, डांस के स्टेप्स के साथ दिखाएगा, लेकिन वही ब्रेन को बोलेंगे भाई थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के सुना है, नहीं आता सर मेरे को, किसको लू बनाता। यही बच्चे की ना एनर्जी रहती ना। एवरी चाइल्ड इज अ रिजर्वायर ऑफ ट्रेमेंडस एनर्जी। स्कूल में और क्लासेस में पिकनिक रखना, माँ कसम उसकी एनर्जी देखना, रात भर सोएगा नहीं, और रात को ऐसा बराबर बैग पैक करके ये रखना है, वो रखना है, बनियान रखना है, ये है वो है, सिस्टम। लेकिन एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए बुक्स बराबर, नोटबुक लॉट कुछ नहीं, कंपास बॉक्स गायब, खुद गायब, किसी दिन किधर राउंडर गायब, सब गायब रहते। पिकनिक का परफेक्ट। समझो जिस दिन स्कूल में पिकनिक अनाउंस किया और ये गलती से गया नहीं,
तो दोस्त के घर पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि क्या बोले, क्या क्या लेकर आना है, कब करना है, क्या करना है। लेकिन जिस दिन स्कूल जाएगा नहीं, उस दिन दोस्त के घर पे आके पूछेगा नहीं पूछेगा। मैं बोला दोस्त से पूछा, कंप्लीट किया? नहीं सर, मेरे आजू बाजू में कोई नहीं रहता सर, सब दूर रहते। कसम। 4:30 बजे सुबह उठेगा, तैयार होके बैग वैग लेके 6:30 बजे स्कूल के बाहर दिखेगा, बस नहीं आया। क्या एनर्जी ना? तो मैं पिकनिक के खिलाफ हूं क्या? नहीं, जैसी एनर्जी पिकनिक में है वो रोज सुबह स्कूल जाने में भी तो होना चाहिए। लेकिन बच्चों लोगों का सबसे बुरा वक्त बताओ, संडे का शाम होता। क्यों बताओ क्यों? कल से स्कूल जाना है। अभी 2 दिन बारिश गिरी, बहुत खुश थे, छुट्टी मिला ना माँ कस। थोड़ा सा जोर से बारिश गिरेगा ना, मन प्रफुल्ल हो जाता है। आज भी बदलापुर डूबेगा। मैक्सिमम बारिश इन्हीं की वजह से आती, ये दुआएं करते। कोविड एक्चुअली एक ही बार आने वाला था, कितने बार आया? क्यों? बच्चे दुआएं करते, सर एक और बार आ जाए। पढ़ने की जरूरत नहीं ना, ऑनलाइन बटन दबा दबा के पास होने का करके। बहुत बच्चे खुश थे, लेकिन ऐसा नहीं करना रहता है, ये समझ जाए। तो जो एनर्जी हमारी पिकनिक्स में होती है, एनुअल डेज में होती है, सब जगह, मैं चाहता हूँ वो एनर्जी किस में भी रहे, पढ़ाई में भी रहे, रहना चाहिए। जो तुमको साक्षर बनाएगा, जो तुमको ताकतवर बनाएगा। अभी मैं एक स्टूडेंट से मिला, IIT क्रैक किया उसने, JEE मेंस एज वेल एज एडवांस, और उधर को IIT मुंबई में उसको, पवई में उसको मिला। सोचो, इसने 4 साल ढंग से पढ़ाई की है ना। 100% फेसबुक, मार्क जकरबर्ग की कंपनी, अमेजॉन गिमोजॉन, वहाँ से उसको लेके जाएगा। और आने वाले समय में पगार क्या रहेगा मालूम? सब 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा साल का पगार है। कंपनियां वेट कर रही हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जरूरत है। द कंपनी इज ब्लडी वेटिंग। कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसका यूटिलाइजेशन तभी नहीं करना है, अभी से करना है। कितना इंपॉर्टेंट है। सो एवरी चाइल्ड इज अ रिजर्वायर ऑफ ट्रेमेंडस एनर्जी दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड एंड गिवन द राइट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप में से कितने सारे बच्चे जो है एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं? कितने सारे बच्चे एक सक्सेसफुल करियर, एक ज़बरदस्त करियर बनाना चाहते हैं? पक्का? हाथ कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। अभी उसी के ऊपर हार्वर्ड ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। ध्यान से देखेंगे सर्वे का मतलब क्या था। आप जैसे उम्र के बच्चों से 1984 में हार्वर्ड ने एक सर्वे कंडक्ट किया। आप जैसे उम्र के बच्चों से एक सवाल पूछा, ये पता लगाने के लिए कि कौन बच्चे कामयाब होते और कौन बच्चे कामयाब नहीं होते, और करियर कौन बना पाएगा और कौन नहीं बना पाएगा। तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप भी बना पाओगे कि नहीं। ध्यान से सुनो। उन्होंने बच्चों से एक ही सवाल पूछा, सभी बच्चों से, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल्स इन लाइफ? कितने सारे बच्चे जिनके लाइफ में लक्ष्य है करके उन्होंने 2,500 से 3,000 बच्चों से सवाल पूछा। तो उन्होंने देखा कि 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स। सब बच्चे को, डू यू हैव एनी गोल? डू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा कामयाब होना है, हाँ सर। कामयाब का डेफिनेशन क्या है? ऐसा 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स, कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे सुबह उठते, क्या करने का? काफी सारे तो उठते नहीं है, माँ बाप को उठाना पड़ता है, तो ऐसा उठते, क्या करने का? इतने में मम्मी, स्कूल है तेरा? हाँ स्कूल है, अच्छा अच्छा। तो मम्मी के टपली मारने के बाद ये भाई साहब का आत्मा जागृत होता है। ये फिर घर से, हाँ, मुंह लटका के, बैग लटका के घर से निकलते हैं और किधर जमा होते हैं? स्कूल में। फिर स्कूल से निकलेंगे, फिर किधर जमा होंगे? क्लासेस में। फिर क्लासेस से निकलेंगे, किधर जमा होंगे? फिर उसके बाद फिर
रात को बेशरम कैसा सोने का, अगले दिन वापस उठने का। क्या करने का है? स्कूल है। अच्छा स्कूल तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे? 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, हार्वर्ड का सर्वे, प्रजेश सर नहीं बोल रही है, हार्वर्ड ने 1984 में सर्वे किया था। अभी उसके अंदर थोड़े और अच्छे प्रजाति वाले बच्चे थे, 13% ऐसे बच्चे थे जिनके लाइफ में लक्ष्य है लेकिन हाफ हार्टेड है। क्या है? हाफ का मतलब आधा, हार्ट का मतलब दिल। तो लक्ष्य है लेकिन लक्ष्य की ओर कैसे केंद्रित है? हाफ हार्टेड। ये वो बच्चे हैं 13% वाले जिनकी आत्माएं एग्जाम के 5 दिन पहले जागृत होती है। एग्जाम नजदीक आएगा ना, मां कसम इनके जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे बाप रे, टाइम टेबल अनाउंस होता ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट कर, अरे सर मम्मी अरे बहुत पढ़ना है ऐसा। और जैसा एग्जाम खत्म, आत्मा कब्रिस्तान के अंदर। इसको बोलते कभी खुशी कभी गम। बंबई में तो सभी लोग पानी पूरी खाते हैं, नहीं भी खाते रहेंगे ना तो आज एक होमवर्क देता हूँ आपको। पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाते वक्त आप दूर से खड़े रह के देखना, नज़र नहीं लगाना, सिर्फ देखना। पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाते खिलाते हर 2 मिनट में 1 मिनट में वो मटके में जो पानी होता है उसको चम्मच लेके बार बार हिलाता है। देखा है आपने? ऐसा क्यों करता है? उसको पागलपन है, उसको पागलपन रहता है, हर 2-2 मिनट में ऐसा करता है। ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका जो मसाला है नीचे बैठ जाएगा और पानी को टेस्ट, इसके लिए उसको बार बार मसाला हिलाना पड़ता है। तो ये 13% वाले वो बच्चे जिनके मसाले एग्ज़ाम के बाद बैठ जाते हैं। उसके मसाले को बार बार बेटा पढ़ाई कर, जब तक इसके मसाले नहीं हिलेंगे ना तो इसका अंदर की आत्मा जागरूक होती नहीं है। ऐसे कितने परसेंट बच्चे? 13%। अच्छा, ये मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सर्वे जो हार्वर्ड ने किया था। आप लोग आपके बारे में क्यों सोच रहे हो ऐसे? आप बहुत अच्छे बच्चे हो यार, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से। हाँ, अब ये 84 + 13 कितना होता है? 97। कितना बच गया? 3% ऐसे बच्चे थे जिनके लाइफ में गोल्स है लेकिन फोकस्ड। हार्वर्ड ने देखा 3% ऐसे बच्चे थे जिनके लाइफ में गोल्स है लेकिन फोकस्ड है। मतलब क्या? बराबर 2019 के दरमियान की बात है। इधर कल्याण से एक पेरेंट का मुझे फ़ोन आया, बोले प्रजेश सर, बोले हाँ मुझे एक जन ने आपका रेफरेंस दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे की काउंसलिंग करो। मैं रहता हूँ मलाड़ से कल्याण 2.5 घंटे है। मैं ट्रैवल करके आया। कोई भी बच्चे से कोई भी उम्र में मैं कोई भी सवाल, एक ही सवाल पूछता हूँ और वो सवाल है, डू यू हैव एनी गोल्स इन लाइफ? उस बच्चे से पूछा, 8वीं का स्टूडेंट, CBSE। यस सर आई हैव अ गोल। मतलब क्या है तेरा गोल? बोले सर मुझे आर्मी में जाना है। अच्छा कैसे जाएगा? सर 10वीं के बाद मैं 11वीं 12वीं साइंस लूँगा और उसके बाद NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा और मैं आर्मी में जाऊँगा। बच्चा 8वीं का। मैं उसको पूछा तेरे को कैसा मालूम NDA करना चाहिए? सर पता लगाया ना, मेरे को बनना है ना सर, तो मैं तो पता लगाऊंगा। 3:30 बजे सुबह उठकर राइफल शूटिंग के लिए जाता है, स्टेट लेवल प्लेयर है राइफल शूटिंग। आर्मी में जाएगा 12वीं के बाद, और राइफल शूटिंग की तैयारी कब से? तो इसे कहते हैं फोकस्ड गोल। और मैं तो हैरान हो गया, उस बच्चे ने एक नोटबुक दिखाया और नोटबुक में क्या लिखा है? मंडे को क्या करेगा, ट्यूसडे को क्या करेगा, वेडनेसडे को क्या करेगा, थर्सडे को क्या करेगा, फ्राइडे को क्या करेगा, सैटरडे को क्या करेगा। ऐसा नोटबुक में भर भर के एकदम लिस्ट बिस्ट सब किधर क्या कैसा। मेरे दोस्तों 2.5 घंटे लगते हैं आने और जाने के लिए, 5 घंटा। उस बच्चे से मैं 1 रुपया चार्ज नहीं किया क्योंकि उसको मेरे काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कौन सी टक्के को बिलोंग करता है? फोकस्ड गोल। जो किसने बताया? हार्वर्ड के सर्वे में जो फोकस्ड गोल में ये बच्चा इधर पे कल्याण वाला मिला। अभी सुनो, हार्वर्ड ने ये सर्वे क्यों किया, ध्यान से सुनो। कौन सी साल में किया था? 1984 में। उन्होंने क्या किया, ये सर्वे कंप्लीट होने के बाद हर बच्चे का टेलीफोन नंबर और एड्रेस अपने पास लेके रखा और इन बच्चों के ऊपर ट्रैक रखा गया। 1986 में इन लोग कहाँ तक पहुँचे,
1988 में कहाँ तक पहुँचे, 1990 में कहाँ तक पहुँचे, 1992, 1994, 10 साल तक इनके ऊपर नज़र रखी गई और 10 साल के बाद सर्वे को ख़त्म कर दिया। क्यों 10 साल, क्यों 15 साल नहीं किए? सुनो, 1984 में जब बच्चों से सवाल पूछा गया था तब बच्चे थे 16, 15, 14, 15, 16 साल के। 10 साल के बाद ये बच्चे कितने साल के हो गए रहेंगे? 25, 26, सब पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो के उनका सेटलमेंट हो गया रहेगा। तो ये देखने के लिए कि 10 साल के बाद कौन कहाँ पे है, तो दे वर शॉक्ड टू नो उस सर्वे में कि ओनली दोस 3% स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल हु हैड अ वंडरफुल करियर, हु हैड अ फोकस्ड गोल। बाकी 84% और 13% वालों की हालत बेकार थी। तो आज 23 जुलाई 2023, आज से 10 साल के बाद 23 जुलाई 2033 आप लोग कभी गलती से कल्याण स्टेशन या बदलापुर स्टेशन में मुझे मिले, अरे प्रजेश सर 10 साल पहले आप आए थे मेरे क्लासेस में बदलापुर में, अभिराम क्लासेस में, और आपने हमको बताया था, तो मैं एक ही चीज़ पूछूंगा, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन लाइफ? तो तेरा 10 साल के बाद मुझे देखने के बाद तेरा ऐसा कार्ड निकलना चाहिए, सर असिस्टेंट जनरल मैनेजर येस बैंक, सर HDFC सिक्योरिटीज, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, सर मैं एडवोकेट हूँ, सर हाई कोर्ट में, सर मैं लॉयर हूँ, सर मैं साइंटिस्ट हूँ, इधर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरा रिसर्च चलता है, सर मैं इंजीनियर हूँ, सर मैं डॉक्टर। ये रहना चाहिए ना? यस और नो? ये रहना चाहिए। रहेगा कि नहीं? बच्चों से पूछ रहा हो, रहेगा कि नहीं? ऐसा रहना नहीं चाहिए, वरना देखेंगे 10 साल के बाद मुझे, माँ कसम ये काला सा आदमी वही था ना जो 10 साल पहले आया था, भाग रहे, नहीं तो ये पकड़ लेगा हम लोगों को। ऐसा रहेगा हालत। ये कब रहेगा? जब तुम कौन सी परसेंट पे जाओगे? 3% के किस पे जाओगे? मुझे बताओ इस क्लासरूम में कितने बच्चे 3% वाले फोकस्ड गोल्स? नहीं है। अच्छा लगा, हाथ ऊपर नहीं किया। कितने बच्चे 13% वाले, कभी खुशी कभी गम? 13%। बिंदास हाथ ऊपर करो, शर्माने का नहीं। 13%, ठीक है। तो जो बच गए वो सब 84। 3% फिर से 3% नहीं, फोकस नहीं। 13% कभी खुशी कभी गम, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। ओके, तो फिर बच गया जो, तो हार्वर्ड ने बराबर बोला यार 84% है नो गोल्स। ये हालत रहेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हार्वर्ड ने ये बता दिया है, फोकस्ड गोल्स। तो कितने सारे जन प्रॉमिस करते हैं कि 10 साल के बाद प्रजेश सर हम आपको मिलकर कार्ड देंगे? पक्का देंगे कि नहीं देंगे? सच्ची कसम है कि झूठी कसम है? अरे जोर से बोलो, सच्ची कसम है झूठी कसम है? सच्ची कसम है। पक्का? सर फोटो वोटो निकालो इनका, बाद में पलटी मार देंगे, कोई भरोसा नहीं है। सच्चा ना? हाँ, वरना वो स्कूल में कौन सी सर, अभिराम सर, वो कौन सी झूठी कसम खाते हैं स्कूल में? हाँ वो है ना वो, हाँ सुबह प्रतिज्ञा, हाँ झूठी कसम खाते रोज सुबह। कितने बार फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड कम से कम 200 दिन स्कूल गए पर ईयर, तो तकरीबन 1800 बार झूठी कसम खाए हम लोग, सब लोगों ने। हाँ लिटरली क्या है झूठी कसम? द प्लेड्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिया इज़ माई कंट्री, यहाँ तक ठीक है। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी ठीक है। आगे, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिएट हेरिटेज एंड आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट। काय का वर्दी? जो AC ट्रेन बनाए ना उसके कांच फोड़ दिए। इतना अच्छा AC ट्रेन बना के दिया, उसका कांच फोड़ दिया। रास्ते में कचरा फेंकते, नाले में कचरा फेंकते, और क्या प्रतिज्ञा लेते रोज? प्रतिज्ञा रहता है कि आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट एंड आई शैल गिव माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स रेस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टसी। एक बच्चे को अपने माँ बाप से ढंग से बात करते हुए देखा नहीं, और रोज सुबह को और प्रतिज्ञा कैसे चलती? इंडिया में कंट्री, आई लव माई कंट्री, ऐसा आजू बाजू लात मार के हुए द प्लेड चलता है स्कूल में। आइंदा स्कूल जाओगे ना कल से, स्कूल मंडे से, हाँ
प्लेड्स नहीं बोलना, स्कूल प्रिंसिपल को बोलना सर मैं नहीं बोलूँगा सर, मैं तो रोज़ झूठी कसम खाता हूँ, माँ कसम मैं हाथ आगे ही नहीं करूँगा। हर स्कूल में झूठी कसम और बेशर्म होके झूठी कसम। उसका आखिरी वाला लाइन सुनना क्या है, इन द वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। इतना पावरफुल प्लेड्ज है। एक इंसान के अंदर अभी संवेदना तक नहीं है, बारिश गिरती है 2 दिन में सड़क की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, किसी को पड़ी नहीं, और प्लेड्ज खाते और बोलते कि मैं अपने देश की भलाई के लिए रोज कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा तो जो भी आजकल पॉलिटिशियन से ले जो भी आज है वो कोई ना कोई तो स्कूल में जाके ये हाँ झूठी कसम खाए रहेंगे ना। तो कितने सारे जन काट देंगे मुझे 10 साल के बाद, सच्ची कसम की झूठी कसम, सच्ची कसम पक्का ना, कसम से। पुट योर हैंड्स डाउन। सुनो ध्यान से, आप आज ये मेरी बात नहीं भी माने तो मेरे ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। ये आज है ना, सुबह को 2 घंटे का सेशन लिया, इसमें चेक करना 10,000 रुपीज़ है 2 घंटे का सेशन। उसके पहले एक 2 घंटे का सेशन लिया, उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। अब ये 1.5 से 2 घंटे का सेशन है, तो सोच लो 25-30 हज़ार हम संडे को ही छाप लेते। मेरे ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बना दिया है। मैं नहीं भी काम करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने को ये काम करने को मज़ा आता है, इसके लिए करते हैं। आपका लाइफ आपको बनाना है, सक्सेसफुल होना है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अर्न मनी? कितने सारे जन पैसा कमाना चाहते हैं? ये कुछ अच्छी बात बोलो सर, ये फालतू का बाकी का सब क्या चल रहा है। पुट योर हैंड्स डाउन। चलो, पैसे को ना इंडियन कल्चर में एक नाम दिया गया है देवी का, जिसका नाम है महालक्ष्मी। दिवाली के टाइम पे फ़ोटो वोटो रख के, फ़ोटो भी रखते हैं और नोट भी रखते हैं, और नोट की पूजा भी करते हैं, है ना। ऐसा फ़ोटो वोटो रखेंगे, नोट वोट रखेंगे, और डायलॉग क्या मारते हैं, सिद्धू जी दिवाली का वक्त है, दरवाज़ा खुला रखना, लक्ष्मी आएगी। तो बोले शेखर जी दिवाली का वक्त है, आपका भी दरवाज़ा खुला रखना, आपके घर से निकलेगी तो ही तो मेरे घर आएगी, है ना। ऐसा बोलते हैं। लेकिन इंडियंस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हम सबको ना मैसेंजर मालूम है, मैसेज मालूम नहीं। समझ में है? मैसेंजर मालूम है लेकिन मैसेज महालक्ष्मी का मतलब होता है, महालक्ष्मी का मतलब होता है महालक्ष्य, त्याच्यानंतर मी। महालक्ष्मी का मतलब क्या है? महालक्ष्य, त्याच्यानंतर मी। तो पैसे कमाने के लिए पैसे पे नहीं ध्यान देना है, लक्ष्य पे ध्यान देना। और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? महा मतलब बड़ा, बिग गोल्स। महालक्ष्य, त्याच्यानंतर मी। आपलं तर काय, आधी मी, नंतर माझं लक्ष्य, नंतर महा। ते बघू ते काय करायचे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपसे कहने जा रहा हूँ, और ये याद रह गया तो आप ध्यान से लाइफ टाइम याद रखोगे। मनी विल कम टू दोज हू डोंट वांट इट। पैसा उसी के पास आएगा जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसा सर? गरीबों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है क्या? चेक करना, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि तुम किस पे ध्यान देते हो? पैसे पे। और पैसा बोलता है भाई मेरे पे ध्यान मत दे, लक्ष्य पे दे। लेकिन गरीब हमेशा किस पे ध्यान देगा? पैसे। इसके लिए नहीं है। तो मनी विल कम टू दोज हू डोंट वांट इट। पैसा उसी को मिलेगा जिसको उसकी जरूरत नहीं। अभी मुकेश अंबानी, कोई जरूरत है पैसे की? नहीं, फिर भी कितना पैसा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे पे ध्यान नहीं दे रहा है, लक्ष्य पे। क्योंकि मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, पूरी दुनिया पे राज। तो ये लक्ष्य इतना बड़ा है, पैसा तो ऑटोमेटिक है। तो पैसा उसी के पास आएगा जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो करना क्या चाहिए? मैं अभी आपको सोल्यूशन दे दूँ, करोगे?
फॉलो करोगे सॉल्यूशंस? यस, पक्का? चलो ध्यान से, ठीक है ना। लेट्स हैव अ गोल एंड पुट ऑल अवर एनर्जीज बिहाइंड इट। आज घर पे जाके आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट 3 एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक छोटा सा कार्ड पेपर लेंगे, है ना। ऐसा कार्ड पेपर होता है ना, जो अपना ड्राइंग पेपर या कुछ भी ऐसा होता है, उसमें घर पे जाके लिखेंगे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप 9वीं में हो, तो 9th 10th कितना साल? 2 साल, फिर 11वीं 12वीं 4 साल, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन, तो 4 और 4 8 साल। तो ये 8 साल, तो आज से 8 साल, तो 2023 है तो 8 साल पकड़ेंगे तो 2031। तो ऐसा लिखने का कि इन 2031 आई विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। ऐसा ब्लैक बोर्ड पे या कहीं पर भी कार्ड पेपर आपने लिया, या अगर आपके पास ऐसा कोई ये है तो उसके ऊपर लिखने का ये मैं 9वीं के बच्चों का बता रहा हूँ, बाकी के स्टैंडर्ड्स लोग अपने हिसाब से इन 2031 आई विल बी ऐसे लिखने का। डॉक्टर प्रजेश ट्रोत्स्की, अपना नाम लिखने का, और उसके पहले क्या लिखना वो लिख। इंजीनियर, डॉक्टर, CA, CS, IAS, IPS, कुछ भी, लेकिन ऐसा तेरे को उस कार्ड पेपर पे बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। इन 2031, आज से 8 साल के बाद आई विल बी। तो एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने सोचा ही नहीं है क्या बनना है, आज सोच। फिर एक बच्चा बोलता है कि सर मैं बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे मालूम नहीं है, चलेगा, फिर भी लिख। नहीं बनेगा वो बात की बात है, कम से कम लिख तो सही। क्यों लिखना है? ये लिखने के बाद समझो तेरे घर के उस ड्राइंग रूम में ये तूने ऐसा लगा के रखा है, ठीक है। जब भी तू सुबह उठेगा तू देखेगा, अरे माँ कसम मैंने अपने आप से वादा किया है, तो तू गलती से किताब उठाएगा, वरना कैसा है, क्या करने का है? उठा, दिख नहीं रहा ना क्या करने का है, लेकिन उठा और सामने दिखा कि मेरे को बनना है यार डॉक्टर, तो भाई चालू कार्यक्रम। तो ये स्टेप नंबर 1 है। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट, ठीक है। कितने सारे जन करेंगे? चलो ठीक है, देखते। पेरेंट्स लोग जरा ध्यान देना, सुनो ध्यान से। जो बच्चे बोलने के बावजूद भी नहीं करेंगे वो 84% वाले। जो बच्चे माँ बाप के कहने, अरे प्रजेश ने बोला था ना बनाए क्या चार्ट वार्ट, हाँ मैं कर रहा हूं, तो ये 13% वाले। और जो बच्चे खुद ब खुद जाके कार्ड पेपर लेके बना के लगा देंगे वो 3% वाले। आज